नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश एक बार फिर से दागदार हुआ है। जहरीली शराब के सेवन की वजह से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है शिवराज सरकार पर। आपको बता दें कि 1.5 साल के भीतर ये तीसरी ऐसी बड़ी घटना है जहां पर जहरीली शराब की वजह से मध्य प्रदेश में लोगों की जान गई है। इससे पहले उज्जैन में भी ऐसा ही मामला सामने आया था और उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में भी इसी तरीके का एक मामला सामने आया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब के सेवन के बाद मारे गए थे। हैरानी की बात यह है कि अब ये जो मामला सामने आया है ये मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील का है। मल्हारगढ़ मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का ही गृह क्षेत्र है, उन्हीं की विधानसभा सीट है मल्हारगढ़। सोचिए, आबकारी मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्हीं की सीट पर एक गांव आता है जहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने की वजह से। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर है। बताया यह जा रहा है कि जो मृतक के परिजन हैं उनके मुताबिक इन तमाम लोगों ने गांव की ही एक ही दुकान से इन्होंने ये शराब खरीदी थी। इसके पीने के बाद इनकी तबियत खराब हुई, इन्हें लगातार उल्टियां हुई। पहले घर में ही इन्हें रखा गया, लेकिन जब देखा गया कि हालात नहीं सुधर रहे हैं तो इन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान इलाज के समय इन तीनों की मौत हो जाती है। 3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, वो भी आबकारी मंत्री के ही गृह विधानसभा सीट पर, तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत होनी थी। कांग्रेस ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश के जो आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनका इस्तीफा मांगा है इस पूरी घटना के पीछे, और आरोप लगाए हैं कि संरक्षण प्राप्त है शराब माफियाओं को मध्य प्रदेश में, इसीलिए बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इसके बाद प्रशासन भी सख्त एक्शन इन लोगों पर ले रहा है। जिस दुकान से ये शराब खरीदी गई थी वहां पर बाकायदा प्रशासन का बुलडोजर चला है और उसके घर को तहस नहस किया है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में जो मंदसौर के एसपी हैं और कलेक्टर दोनों ने, क्योंकि घटनास्थल का दौरा किया, प्रभावितों से मुलाकात की है, इसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनिए। मंदसौर से हमारे संवाददाता है आकाश चौहान, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। पिपलेवंडी थाना क्षेत्र के गांव खकड़ी में 3 लोगों की मौतें हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि वहीं पे गांव में स्थानीय स्तर पे इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया, वहीं से किसी परचूनी दुकान से खरीद कर। मामले में अभी जांच की जा रही है। एक के फ्यूनरल भी कर दिया गया, 2 लोगों का पीएम अभी हो रहा है। पीएम के बाद ये स्थिति क्लियर हो गई कि वास्तव में इनकी मौत का कारण क्या था। फिर भी अगर शराब का कारण मानते हुए जहाँ पे अवैध शराब बेची जा रही थी उसके हमने उसको तलाश किया है, लेकिन वो अभी वहाँ से फरार हो गया है और हम इसमें गंभीरता से जांच करें। मैं और कलेक्टर साहब मौके पे आ गए तत्काल ही, और हम लोग द्वारा सतत इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही हम और एसपी साहब अभी मौके पर गए थे, वहीं से वापस आ रहे हैं। और गुरुवार को इनके द्वारा शराब पीने की बात सामने आई है, और जो 2 लोग अस्पताल में भर्ती थी उसमें से एक ठीक होके आ गए हैं, और एक जो जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज, वो भी ठीक है। हम लोगों ने खुद उनसे वीडियो कॉल पे बात किया है। जिस परिसर से शराब खरीदने की बात की जा रही है उसको सील कर दिया गया है और उसको तोड़ने के निर्देश एसडीएम को दिए गए हैं। जो इलाके के आबकारी उप निरीक्षक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, और एसपी साहब के द्वारा भी और एक्साइज के द्वारा भी टीमें गठित की गई है, और क्षेत्र में और भी जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में अगर संलिप्त है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रात में ही सर्चिंग और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो सुना आपने, प्रशासन का अपना तर्क है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासन की नाक के नीचे कौन वो शख्स था जो इस तरीके से जहरीली शराब को बेच रहा था, उसका धंधा कर रहा था, और मध्य प्रदेश में फिर से जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो गई। ये मामला इसके भी ज्यादा संगीन हो जाता है क्योंकि ये आबकारी मंत्री के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, और वो भी ऐसे समय पे जब मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में मानसून का सत्र होने जा रहा है, जिसके पहले से ही काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार हैं।